नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, अगर कोई अपना अनवांटेड हेयर, अगर हम फेस के बारे में बात करें, हटवाना चाहता है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो इसके लिए क्या ये करवाना सही है या नहीं, और साथ ही कहाँ करवाना चाहिए। कई बार लोग देखते हैं कि कहीं भी जाके किसी भी पार्लर सैलून में जाते हैं और ये करवाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करवाने से भी क्या दिक्कत आ सकती है, कहाँ करवाना है और करवाना चाहिए या नहीं, इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उससे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें किसी को अपने चेहरे का अनवांटेड हेयर हटवाना है या फिर उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, या फिर हम अगर हाथों के बारे में बात करें, आर्मपिट के बारे में भी बात करें, तो लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए नहीं चाहिए और कहाँ करवाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। लेज़र हेयर रिमूवल से ज़्यादा हम बोलेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन। तो रिडक्शन क्यों है? एक तरीके का परमानेंट, जितने भी नंबर ऑफ हेयर्स है उसकी परमानेंट धीरे 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 हेयर की ग्रोथ, हेयर का कैरेक्टर और नंबर ऑफ हेयर रिड्यूस हो जाते हैं लेज़र के ट्रीटमेंट के वजह से। तो लेज़र एक तरीके की स्पेशलाइज लाइट है जो हेयर के अंदर कुछ सेल्स रहते हैं, पिगमेंटेड सेल्स रहते हैं, उसको डैमेज करते हैं, और वहीं आसपास हेयर ग्रोथ करने वाले भी सेल रहते हैं, वो उसके वजह से डैमेज हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हर सेटिंग के वजह, जैसे जैसे आप लेज़र का सेशन लेते हैं उसकी वजह से ये जो हेयर का कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल चेंज की अमाउंट जो है वो चेंज हो जाते हैं, और जो आपके थिक कोर्स डार्क हेयर हैं वो थिन हेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो जिनके हेयर अनवांटेड हेयर जो है वो डार्क है या ज़्यादा कड़क है, ऐसे ही लोगों में जब हेयर रिडक्शन की ट्रीटमेंट की जाती है तो उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आता है, क्योंकि सॉफ्ट हेयर पे लेज़र एक्ट नहीं करता। हेयर जब तक ब्लैक कलर के हैं तभी तक हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। जब वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें लेज़र काम नहीं करता। तो सबसे पहले लेज़र हेयर रिडक्शन की ट्रीटमेंट करने से पहले कि हेयर की अनवांटेड ग्रोथ होने के कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फेस, स्पेशली फॉर द फेस, बिकॉज अंडर आर्म और बिकनी के हेयर तो ऐसे ही रिमूव किए जा सकते हैं, सेशंस में किए जाते हैं जनरली। तो बहुत बार क्या होता है, पीसीओडी की समस्या रहती है, हर्सिटिज्म की समस्या रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, जिसके वजह से जो फीमेल के फेस पे एंड्रोजन सेंसिटिव एरिया है या मेल हार्मोन सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हेयर आना शुरू हो जाती है। चिन का एरिया है या चिक का एरिया है, अपर लिप्स है, इस पे हेयर आना, या ब्रेस्ट एरिया है, मिड रिप का एरिया, वहाँ पे हेयर आना शुरू हो जाता है, हेयर का कैरेक्टर चेंज होने शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट अंडरलाइंग जो कॉज है उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अलग बाल फिर से आने की प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहती है। तो हाँ, जैसे आपने बताया कि यह कहाँ लेना चाहिए, तो ऑलवेज़ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आपने ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जो मशीन्स यूएसएफडीए अप्रूव्ड है या सही पावर की मशीन है और जो ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, वो उनके साथ ये अगर किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आप गलत तरीके से या कहीं पे भी ये करा लेते हैं तो कभी कभी उसके साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी ये कम पावर में ज़्यादा किया जाता है, तो देन उसकी वजह से जो आने वाले बाल हैं वो बार बार आते रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी इन्फेक्शंस होना या पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होना भी उसके वजह से हो सकता है। तो लेज़र के साथ जो प्री केयर है और पोस्ट केयर है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी, और साथ ही कई बार हमने ये भी सुना है कि अगर लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके साथ में दवाइयाँ लेना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं। दवाइयाँ अगर अंडरलाइन आपको हार्मोनल इश्यूज़ है तो उसके लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे बिकिनी लेज़र या बॉडी लेज़र है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कोई दवाइयों की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।